नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम चर्चा करेंगे एक नए राजवंश की जो प्राचीन इतिहास में आजकल आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था, उसकी जो है यानी कि उसका नाम था महाराजा नागदशक। और 412 में या 413 के आसपास उस ईसा पूर्व उसकी जो है मगध की गद्दी से उसको हटा दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। और उसके ही एक जो व्यक्ति था उनका, उसके साम्राज्य का ही शिशुनाग ने उसकी जो है हत्या कर दी और उसको पद से हटा दिया। तो लगभग ये समय था 413 ईसा पूर्व, यानी कि 413 बीसी में ये काम हुआ। 413 बीसी, तो 413 बीसी और शिशुनाग जो है, इस शिशुनाग राजवंश यानी कि शिशुनाग राजवंश, या हम इसको शिशुनाग डायनेस्टी भी कह सकते हैं। डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, और इसका जो संस्थापक कह सकते हो वो शिशुनाग को बोल सकते हो, जिसका शासनकाल लगभग 413 से 395 तक रहा। 413 ईसा पूर्व से लेके लगभग 395 बीसी, इसके शासन में शिशुनाग जो है राजा रहा। और शिशुनाग ने मगध से बंगाल तक, यानी कि मगध से बंगाल की सीमा से मगध से बंगाल और मालवा तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। शिशुनाग ने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य जो अवंती था उसको भी अपने में मिला लिया। जो अवंती था उसका सबसे बड़ा दुश्मन था मगध साम्राज्य, जो मगध राज्य था, जो महाजनपद था, यानी कि मालवा, उसने अवंती को मिला लिया। और मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गई और वत्स को भी मगध में मिला लिया। वत्स अवंती के मगध में विलय होने से पाटलिपुत्र को पश्चिम देशों से व्यापारिक मार्ग के लिए रास्ता खुल गया। यानी कि जब इसको मिला लिया तो एक तरह से उसका व्यापार भी बढ़ गया। शिशुनाग एक बहुत शक्तिशाली शासक था। उसने गिरिव्रज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया, यानी कि उसने अपनी 3 राजधानियां रखी। कहने का मतलब ये है, यानी कि साथ में वो राजधानी भी बदलता रहा। गिरिव्रज को भी थी, वैशाली को भी बना लिया। तो यानी कि इसका शासन बड़ा अच्छा चलता रहा। और इसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कालाशोक। कालाशोक जो है उसका, यानी कि कालाशोक का आपने बौद्ध संगीति में जब नाम सुना होगा कालाशोक, तो कालाशोक जो है इस महावंश का दूसरा राजा था और ये शिशुनाग का पुत्र था। और इसकी, अगर इसके शासन की बात करें शिशुनाग के पुत्र कालाशोक, तो कालाशोक का जो शासन रहा वो लगभग 395 से लेकर, यानी कि पिताजी की मृत्यु होने के बाद से लेके 395 से लेके 377 ईसा पूर्व तक, यानी कि लगभग जो है इनका शासनकाल वो आप कह सकते हो इनका, यानी कि 395 से लेके और 377 बीसी तक, इतने साल इनका जो है वो शासन रहा। तो ये जो शासन रहा इसमें एक मतलब मगध को एक और मजबूती मिली और इसने जो है एक तरह से वापस पुराणों की तरफ जो है फोकस किया, पुराणों की स्टडी कराई और अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। तो कालाशोक ने अपनी राजधानी को वापस जो है वो पाटलिपुत्र ले आया। तो पाटलिपुत्र, और 28 वर्षों तक इसने शासन किया। लगभग 28 साल तक जो है इसने शासन किया। इन 28 सालों में जो शासन रहा वो मतलब बौद्ध की जो द्वितीय संगीति थी उसका भी इसने अपने समय में भी आयोजन हुआ था। ये भी आपने जो है मैंने पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में। और बाण भट्ट जो रचना की थी हर्षचरित की, उसके अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटली में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो एक तरह से महापद्मनंद नाम का एक व्यक्ति था उसने जो है 300, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनकी जो है 366 ईसा पूर्व में कालाशोक की जो है वो मृत्यु हो गई। और अन्य शासक और जो है इसके मतलब अन्य कुछ राजा भी हुए। जैसे अगर हम बात करें तो महाराजा क्षेमवर्धन, महाराजा छत्रोजस, महाराजा नंदीवर्धन और महाराजा महानंदी। तो 345 ईसा पूर्व में, यानी कि कहने का मतलब ये है जो ये शिशुनाग राजवंश था लगभग 345 ईसा पूर्व में जो है उसकी जो है अंत हो गया। और इस वंश का अंतिम शासक जो है वो, मतलब इसका जो अंतिम जो शासक था वो महाराजा महानंदी था। और उसके जो
एक तरह से उसका जो बेटा था, यानी कि उसका नाजायज जो बेटा है, उसने फिर उस पर कब्जा कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि 413 ईसा पूर्व से लगभग 345 ईसा पूर्व तक शिशुनाग राजवंश का जो है शासन रहा। और इसके पहले राजा महाराजा नागदशक, और उसके बाद उनके मतलब महाराजा नागदशक की जो हत्या करी थी वो करी थी आपके शिशुनाग ने। और शिशुनाग जो है, शिशुनाग के पुत्र थे महाराजा कालाशोक। महाराजा कालाशोक का पुत्र था महाराजा क्षेमवर्धन, फिर उसका पुत्र था महाराजा छत्रजस, फिर महाराजा नंदीवर्धन और लास्ट में महाराजा महानंदी। और उसके बाद उसका जो है नाजायज बेटा था महापद्मानंद, उसने जो है शासन इस पर कर लिया। तो मैंने अब आपको बताया कि शिशुनाग राजवंश जो है शासन वो लगभग जो है आपका 345 ईसा पूर्व तक रहा। तो इस वंश के लिए मैंने इस वीडियो को तैयार किया था। आप इसे ज़रूर कुछ ना कुछ आपको इसमें मदद मिलेगी। और इसके जो राजा थे उनका कब से कब तक राजा रहा, कौन राजा कब से कब तक रहा, ये मैंने इसकी चर्चा की। और कौन सी बौद्ध संगीति किसके समय में हुई, इसकी मैंने चर्चा करी। तो और कैसे साम्राज्य को फैलाया। तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। इसके बाद मैं और वंशों की भी चर्चा करूँगा। अगले मगध साम्राज्य में, क्योंकि जो भारत का केंद्र रहा है, उसके अगले राजवंश यानी कि नंद साम्राज्य की मैं बात करूंगा, नंद डायनेस्टी की बात करूंगा। तो वो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।